स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद ईवान में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ऐसी भर्ती रही है जिसमें किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ और समय जो है आपके लग गए पूरे 2 साल से ऊपर ऊपर। ठीक है, हम जिस भर्ती की बात करने वाले हैं वो भर्ती आई थी 2023 में। 2024 में उसका पेपर हुआ, रिजल्ट आया, मेंस हुआ और उस मेंस में जो है सभी के सभी अभ्यर्थी फेल हो गए। ठीक है, कितने अभ्यर्थी पास हुए थे प्री के पेपर में और कितने मेंस के लिए गए थे, हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे बढ़ते वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टाइप करिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश है, इसको हम लोग यूपी पीएससी बोलते हैं, प्रयागराज से है। एक ऐसी भर्ती थी जो 2023 में आई हुई थी, अपर निजी सचिव की थी, इसको हम लोग बोलते हैं एपीएस। ठीक है, ये भर्ती आई थी 2023 में। कुल जो रिक्तियां थी उसमें 331 पद थे। ठीक है, कितने पद थे? 331 पद थे। इसके सापेक्ष में जो है 7 जनवरी 2024 को जो है प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो आयोजित की गई थी। यहाँ पे आप लोग इसको देखिएगा। इसका जो परिणाम है 4 मार्च 2024 को जारी कर दिया गया था, 2 महीने बाद। कुल अभ्यर्थी जो पास हुए थे प्री के लिए वो 5,889 थे। कितने लड़के प्री पेपर में पास हो गए थे? इन लोगों को द्वितीय परीक्षा देनी थी जिसको मेंस बोला भी जाता है एक तरीके से। यहाँ पे द्वितीय चरण जो परीक्षा थी द्वितीय चरण की, उसमें ये सफल घोषित हो गए। द्वितीय चरण की जब परीक्षा हुई तो 28/6/24 से लेकर के 18/7/2024 तक 2 सत्रों में, ठीक है, लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल अभ्यर्थी जो थे 4,240 4,240 जो थे मेंस के लिए गए थे। ठीक है, द्वितीय चरण की जो परीक्षा थी 2 विषयों में थी, एक हिंदी आशुलेखन का था और हिंदी टक्कड़ का था। आशुलेखन होता है शॉर्ट हैंड और हिंदी टक्कड़ में थी टाइपिंग। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की परीक्षा होनी थी, जिसमें से जो है शॉर्ट हैंड जो आपका था 75 नंबर का था और 25 अंक की जो थी आपकी हिंदी थी। उत्तर प्रदेश सचिवालय व्यक्तित्व सहायक सेवा नियमावली 2021 जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा विनियमावली 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद सम्मुखा और ग सेवा नियमावली 2014, संगत शासन के पत्रों दिनांक 23/2/2021 तथा 16/6/2019 के प्राविधानानुसार तथा विज्ञापन के बिंदु की शर्तानुसार हिंदी आशुलेखन में त्रुटि रहित। त्रुटि रहित का मतलब था कि आप जो अपनी शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं उसमें कोई भी गलती ना हो और आपको स्पीड 80 की निकालनी थी। तो भाई ऐसा कौन है जो 80 की स्पीड में लिख भी रहा होगा और 1-2 गलतियाँ ना हो? इनको कम से कम 5 गलतियों पे या 10 गलतियों पे छूट देना चाहिए था। ठीक है? इतनी जो छूट होती है तभी जाके कोई यहाँ पे सेलेक्ट हो सकता था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि नहीं, एकदम जो है आप भगवान की तरह एकदम सब कुछ सही लिखिए, ठीक है? और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड में लिखिए, तो ऐसा भाई हो नहीं सकता था। ठीक है? प्रश्नगत द्वितीय चरण की परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा हिंदी आशुलेपन में उपयुक्तानुसार त्रुटि रहित 80 शब्द प्रति मिनट की जो गति थी वो धारित नहीं कर पाए और कोई भी अभ्यर्थी जो है तृतीय चरण की परीक्षा है तो माननीय आयोग द्वारा सफल घोषित नहीं किया जा सका है। अतः अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 की कुल 331 रिक्तियों के सापेक्ष द्वितीय चरण की परीक्षा के आधार पर तृतीय चरण की परीक्षा हेतु किसी भी अभ्यर्थी के सफल होने के नहीं होने के कारण 331 पद जो थे माननीय आयोग द्वारा अग्रनीत कर दिया गया है। अब ये 331 पद जो हैं इनकी फिर से एक भर्ती आएगी। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो ये एक बार फिर से भर्ती आएगी, दोबारा फिर इन्हीं भर्तियों पे आ जाएगी, कुछ पद बढ़ के आ जाएंगे जो रिटायर होंगे, अगर यहाँ पे छूट का प्रावधान नहीं दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो उन्होंने है अभ्यर्थियों की प्राप्त पद की जो सूचना है आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप इसको ऑनलाइन देखना चाहें तो यूपीपीएससी की साइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।